रिटायर्ड शिक्षक को 10 घंटे तक रखा डिजिटल अरेस्ट। घबराकर शिक्षक ने 36 लाख रुपए किए आरटीजीएस। मैनेजर की सूचना पर साइबर सेल ने वापस कराए 36 लाख रुपए। पूरे जीवन भर की कमाई थी रिटायर्ड शिक्षक की। यूपी के बांदा में साइबर अटैक का यह पहला अनोखा मामला सामने आया है, जहां रिटायर्ड शिक्षक के 36 लाख रुपए बचाए गए। रिटायर्ड शिक्षक को 10 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और जब शिक्षक से 36 लाख रुपए एक्सिस बैंक में ट्रांजैक्शन की बात कही गई, तब शिक्षक के होश उड़ गए और घबराकर उसने आरटीजीएस कर दिया। आशंका होने पर बैंक मैनेजर ने तत्काल साइबर सेल पुलिस को जानकारी दी। साइबर सेल के एक्सपर्ट एक्सिस बैंक पहुंचे और बैंक मैनेजर के सहयोग से 36 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन को वापस कराया गया। तब कहीं जाकर शिक्षक की जान में जान आई। साइबर क्राइम का ये मामला नगर कोतवाली थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ एक रिटायर्ड शिक्षक से साइबर ठगी की कोशिश की गई। सीबीआई अफसर और दिल्ली पुलिस बताकर ड्रग मंगवाने का शिक्षक पर आरोप लगाकर पकड़वाने की धमकी दी गई। वहीं पीड़ित के मुताबिक पुलिस वर्दी पहने एक अधिकारी ने उससे कहा कि अपने कोरियर के जरिए ड्रग्स मंगवाया है। अगर आपको बचना है तो आप 36 लाख रुपए तत्काल दे दें। रिटायर्ड शिक्षक ने घबराकर जीवन भर की कमाई जमा पूंजी बैंक खाते के जरिए भेज दी। तभी एक साथ इतनी मोटी रकम आरटीजीएस होने पर बैंक मैनेजर को शंका हुई और उसने तत्काल साइबर सेल को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल एक्सिस बैंक पहुंचकर गंभीरता से जांच की तो पता चला कि जिसे खाते में 36 लाख रुपए भेजे गए थे वो खाता फर्जी था। तत्काल उस पैसे पर रोक लगाई गई और पैसा वापस कराया गया, वरना एक सेवानिवृत्त शिक्षक की जीवन भर की जमा पूंजी 1 मिनट के अंदर चली जाती और जीवन भर शिक्षक पछता कर रह जाता। यहाँ पुलिस की तत्परता के चलते रिटायर्ड शिक्षक की जमा पूंजी बचाई गई। वहीं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज का कहना है कि बैंक संबंधी जानकारी किसी से भी साझा न करें, अन्यथा आप साइबर अटैक के शिकार हो सकते हैं। बांदा साइबर थाने को ये सूचना मिली कि एक रिटायर्ड अध्यापक हैं, वो 36 लाख का आरटीजीएस बैंक में उनके द्वारा किया गया है और बैंक को जो एक्सिस बैंक है उनके मैनेजर को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पाए जाने पर उनके द्वारा साइबर पुलिस को सूचना दी गई। साइबर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उनके द्वारा बताया गया कि कुछ फोन कॉल वीडियो कॉल आए हुए थे, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि आपने कुरियर में ड्रग्स मंगाया हुआ था और संदीप कुमार आपके केस में आप संदिग्ध हैं और आपकी जांच दिल्ली पुलिस और सीबीआई कर रही है और आपका जितना एसेट्स है उसे आरबीआई को ट्रांसफर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप जेल जाएंगे। इससे वो डर गए थे और उन्होंने सभी खातों का पैसा एक जगह इकट्ठा किया था। जो पेंशन के जो उनके फंड थे वो सारे इकट्ठा करके 36 लाख रुपए उनके द्वारा आरटीजीएस किया गया था। और लास्ट मोमेंट में जो एक्सिस बैंक के मैनेजर है, जो हमारा सभी बैंकों से जो समन्वय है बांदा पुलिस का, सभी बैंकों से समन्वय इस बात का कि कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होता है तो तत्काल अवगत कराया जाए। एक्सिस बैंक के मैनेजर ने तत्काल साइबर पुलिस को अवगत कराया और दोनों साइबर पुलिस और बैंक के द्वारा प्रयास करते हुए उसका 36 लाख रुपए जो आरटीजीएस हुआ था उसको तत्काल रोका गया और जो उसमें जांच करके दिखाया गया कि जो वीडियो कॉल में जो आपको पुलिस और सीबीआई दिख रही है सब फर्जी है। तब वो अध्यापक को राहत मिली और उनके 36 लाख रुपए बचे। इस पूरे प्रकरण में उनसे तहरीर प्राप्त की गई है और उनके द्वारा जो सूचनाएं दी गई उनकी गहनता से पड़ताल की जा रही है और जो भी मोबाइल फोन नंबर या बैंक नंबर दिए गए थे उनको ब्लॉक करने की कार्रवाई की जा रही है। इस संपूर्ण प्रकरण में जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन दिनों साइबर अटैक से पूरे देश और प्रदेश के लोग शिकार हो रहे हैं। शिकार से बचने के लिए खाता बैंक धारक की जानकारी बिल्कुल भी अनजान व्यक्ति को ना दें। अगर किसी ने बैंक की जानकारी दी तो उसके साथ ठगी होनी निश्चित है। रिपोर्ट कीर्ति गुप्ता, इन न्यूज़, बांदा।